नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से आज हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध प्रारंभ होने वाले हैं। 10 तारीख से 25 तारीख तक श्राद्ध चलेंगे। आइए करते हैं पितरों को नमन। वो कल थे तो आज हम हैं, उनके ही तो अंश हम हैं। जीवन मिला उन्हीं से, उनके कृतज्ञ हम हैं। सदियों से चलती आई श्रृंखला की कड़ी हम हैं। गुण धर्म उनके ही दिए, उनके प्रति हम हैं। रीति रिवाज उन्हीं के दिए, संस्कार में उनके हम हैं। देखा नहीं सब पुरखों को पर उनकी पाया बहुत, कहते हैं कि पाया बहुत उन्हीं से पर जाने पाते हम हैं। देखते नहीं वो हमको पर उनकी नजर में हम हैं। देते सदा शीर्ष हमको, दन्ने उनसे हम हैं। खुश रहते उन्नति से, दुखी होते अवनीति से। देते हमें सहारा उनकी संतान जो हम हैं। पितरों को याद कर लें जिनकी वजह से हम हैं। आओ नमन करें, कृतज्ञ हो लें, क्षमा मांगे ले आशीष। पितरों से जो चाहते हमारा भला, उनके जो अंश हम हैं। तो आइए और भी कुछ आपको बताते हैं कि पितर दोष जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, कि श्रद्धों का महत्व। आइए आपसे आप सभी ध्यानपूर्वक करके सुनिएगा। आज हम जो भी खुश हैं अपने पितरों की बदौलत हैं, तो हमें उनके प्रति हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। श्राद्ध पक्ष इसी के लिए सबसे उत्तम समय होता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार जिस तिथि को जिसके पूर्वज गमन करते हैं, उसी तिथि में अश्वनी मास में ये श्राद्ध किया जाता है। अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, जहाँ भूल जाती है किस तिथि को उनके परिवार के सदस्य कि वो भगवान को पूरे हो गए थे, उन तिथि अगर याद नहीं रहती हो तो क्या करना चाहिए उसके विषय में भी जानते हैं। उनके लिए तिथि भी निर्धारित है। जैसे नाना नानी के श्राद्ध किसी जातक को करना हो, वह अश्वनी कृष्ण की विधिवत श्राद्ध को कर सकता है। श्राद्ध पंचमी को अवाहित कहते हैं कि जो अविवाहित लड़के या लड़कियां तिथि में जिसकी मृत्यु हो वह श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी व द्वादशी तिथि को वैष्णव सन्यासी आदि का श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो दुर्घटना आदि या जहाँ काल मृत्यु हो जाती है उनका श्राद्ध भी किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या, अगर किसी कारण वश पितृपक्ष में कोई श्राद्ध करने में भूल हो गई हो, जहाँ कोई अड़चन आ गई हो, तो इस तिथि में श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध पक्ष की दृष्टि से कौआ बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही है जो पितरों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन उनकी कमी आने वाले समय में ये प्रश्न खड़ा करेगी कि अब कौन पहुंचाएगा पितरों को भोजन। वर्तमान में चल रहे पितरों को तृप्त करने चल रहे श्राद्ध पक्ष में लोग दिवंगत हो चुके हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वह कायदा पंडितों जी से निर्देश अनुसार पूजा पाठ करवाते हैं। लेकिन पितरों तक भोजन को पहुंचाने वाले कौवे काफी इंतजार के बाद भोजन खाने शर्तों पर आंगनों में नजर भी नहीं आते। ऐसा माना जाता है कि कौवे द्वारा भोजन कर लेने पर पितर तृप्त हो जाते हैं। और कौवे के भोजन नहीं खाने के पीछे ये भी कह दिया जाता है कि दिवंगत हो चुके व्यक्ति को कोई अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हुई है। मान्यता के अनुसार जब तक वह दिवंगत हो चुके व्यक्ति को प्रत्येक इच्छाएं उसकी वर्षी द्वारा पूर्ण नहीं की जाती, तब कौवा जगे हुए भोजन के पास आकर बैठ जाए तो भी वह भोजन नहीं करता। श्राद्ध पक्ष में धार्मिक कार्यक्रम करने वाले लोगों का कहना है कि वह कौवे के लिए भोजन तो रखते हैं, लेकिन काफी इंतजार के बावजूद भी कौवे के दर्शन नहीं होते हैं। श्राद्ध के समय पिंडदान किया जाता है। पिंड का पूजन करें, तर्पण किया जाता है। इसमें तर्पण पूर्व दिशा में देवता को, दूसरा उत्तर दिशा में ऋषियों को, तीसरा दक्षिण दिशा में पितरों को किया जाता है। जिसमें कौवे का बहुत महत्व होता है। ये कहना है कि श्राद्ध पक्ष में भीष्म पितामह को 4 पत्तों में अधरय दिया जाता है, जिसमें पहले पत्ते गोमाता के लिए, दूसरे कुत्ते के लिए, तीसरे कन्या के लिए भोजन निकाला जाता है। इसे बलि वैश्य यज्ञ भी कहा जाता है और कहा जाता है, जिसके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। जब तक कौआ ही विलुप्त हो रहे हैं तो वह दिन भी दूर नहीं जब परंपराएं और मान्यताएं भी लुप्त होंगी नजर आएंगी। एक समय था जब आंगन में घरों की छतों पर
जहाँ मंडेरों पर कौओं का डेरा जमा रहता था, लेकिन आज कौए एक दुक्का भी नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं। पूरब में लगे ग्रहण के दौरान कौओं की काफ़ी मौत हुई थी। ये सत्य है कि कौओं की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। आजकल फसलों एवं घरों में चूहे को मारने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कीटनाशक कौओं के लिए घातक साबित हो रहा है। कौओं का विशेषकर भोजन चूहा है। इसी से जहर से कौए की मौत हो रही है। श्राद्ध पक्ष में कौओं का भोजन करना शुभ माना जाता है। तो इस बार श्रद्धों में अपने पितरों का आशीर्वाद लेना ना भूलें, ठीक है। तो इसी से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।